भारत के मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। साइक्लोन असना की वजह से बिगड़े देश के हालात समेत देश के 10 बड़े राज्यों में आ सकती है बाढ़। हो सकता है करोड़ों की फसल का नुकसान, किसान हुए हैरान परेशान। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने ये खबर सुन ली होगी कि गुजरात के कच्छ जिले के तट पर पहुंचने से पहले चक्रवात असना ने अपना रास्ता मोड़ लिया है और अब वो पाकिस्तान होते हुए ओमान की तरफ जा रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया रेड अलर्ट अब भी बना हुआ है, क्योंकि साइक्लोन असना की वजह से अरब सागर के पास मौजूद पश्चिमी तटीय राज्यों में निम्न दबाव बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भी खतरे की घंटी बज चुकी है, जिससे देश के 10 बड़े राज्यों में भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है, वो भी 99% संभावना के साथ। और अगर IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की चेतावनी सही साबित हुई तो इन राज्यों में 70% से अधिक फसलें तबाह हो सकती हैं, जिनमें कई गरीब किसानों के घर उजड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों चर्चाओं का विषय बना है साइक्लोन असना और देश के किन राज्यों में कब और कितनी बारिश हो सकती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें कि असना चक्रवात इतनी चर्चा में क्यों है, तो पाकिस्तान द्वारा नामित चक्रवात असना 1944 के बाद अगस्त में अरब सागर में आने वाला चौथा चक्रवात है। बता दें कि इससे पहले यह दुर्लभ चक्रवात वर्ष 1944, 1964 और 1976 में आए थे। आमतौर पर साइक्लोन समुद्र में बनते हैं और फिर ट्रैवल करते हुए जमीन की तरफ आते हैं, लेकिन असना तूफान ने जमीन पर दबाव बनाते हुए अरब सागर में कदम रखा है और वहां के गर्म वातावरण में चक्रवात का रूप दिया था, इसलिए इसे दुर्लभ चक्रवात कहा जा रहा है। वहीं अगस्त के महीने में चक्रवात बनने की इस घटना ने मौसम विज्ञान विभाग के एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर डाला है, क्योंकि भारत में बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में तीव्र होने वाले चक्रवात मानसून ऋतु के पहले मार्च से मई और मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान अधिक आते हैं। लेकिन मानसून के दौरान अरब सागर का तापमान ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और चक्रवात तब बनते हैं जब तापमान 26.5 डिग्री से अधिक होता है। ऐसे में जून से सितंबर महीने में यहाँ चक्रवात बनने की घटना काफी दुर्लभ मानी जाती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल हर नामुमकिन कुदरती आपदा का आना भी मुमकिन सा हो गया है। दोस्तों, चक्रवात असना ने अपना रुख ओमान की तरफ मोड़ लिया है, लेकिन इस चक्रवात की वजह से वातावरण में कई डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए हैं, जैसे कि देश के कई पश्चिमी तटीय इलाके में निम्न दबाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में भारत मौसम विज्ञान विभाग रेड अलर्ट जारी करते हुए कह रहा है कि सितंबर का महीना देश के लिए काफी नाजुक होने वाला है, क्योंकि हवा में बन रहे निम्न दबाव की वजह से भारी बारिश हो सकती है, जो किसान की फसलें एक रात में तबाह कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी नाजुक परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, जहां मौसम विभाग के मुताबिक 3 से लेकर 16 सितंबर तक देश के 8 बड़े राज्यों में भयंकर तूफान के साथ 15 से 20 इंच बारिश हो सकती है। इन राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है, जिसमें से गुजरात के तटीय इलाके जैसे कि कच्छ, द्वारिका और सोमनाथ समेत महाराष्ट्र के गोवा की परिस्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की 99% संभावना जताई गई है। इसी वजह से मौसम विभाग ने इन राज्यों में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अब तक जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले और खास तौर पर किसानों को वार्निंग दी गई है कि वो अपनी फसल की देखभाल करें, क्योंकि अनुमानित बारिश से अगर 30% बारिश भी होती है तो भी फसलों के नुकसान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये तूफानी बारिश सिर्फ सितंबर महीने में ही शांत नहीं होगी, बल्कि ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भी लगभग पूरे भारत में 20 से 25 इंच तक बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिससे खेतों की खड़ी फसल का 60 से 70% नुकसान हो सकता है। बता दें कि खड़ी फसल का मतलब है वहां फसल जो अभी तक काटी नहीं गई है। उदाहरण के लिए, अगर ज्वार की फसल अभी भी खेत में खड़ी है और इसकी कटाई नहीं हुई है तो यह ज्वार की खड़ी फसल कहलाएगी और तेज बारिश गर्मी में बोई गई खड़ी फसल जैसे धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और दलहन पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा बताई गई
खतरे की घंटी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों, कुछ दशकों पहले भारत में साल भर में सिर्फ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आता था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 4 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? तो गर्मियों में हद से ज्यादा गर्मी लगना, मानसून जल्दी आ जाना और साल में 2 से 3 बार बाढ़ आना, चक्रवाती तूफान आने की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना और मौसम का बिल्कुल गलत ढंग से बर्ताव करना, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लक्षण हैं। पूरी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का फैलाव काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से औसतन 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ने लगा है। ऐसे में कुदरत को काफी हानि पहुंच रही है और अब कुदरत को परेशानी जब होती है तो ऐसा कहर बरपाती है कि हम इंसानों को अपनी गलतियों का अंदाजा लग जाता है। अब चक्रवात असना ने कच्छ गुजरात के तटीय इलाके तक पहुंचने से पहले ही अपना रुख बदल लिया, जिसे हम भारत की अच्छी किस्मत मान सकते हैं। लेकिन हर बार किस्मत चमके ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली अत्यंत गर्मी की वजह से जून और सितंबर के महीने में ऐसा दुर्लभ चक्रवात बना है और भविष्य में भी ऐसे साइक्लोन बनते रहेंगे, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में संतुलन बिगड़ते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। बता दें कि ज्यादातर साइक्लोन तभी बनते हैं जब हद से ज्यादा गर्मी होती है, जिससे समुद्र के ऊपर भारी दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, जहां गर्म और ठंडी हवाएं तेजी से गोल गोल घूमते हुए टकराने लगती हैं और भयंकर साइक्लोन का जन्म होता है, जिसके रौद्र रूप के सामने हम इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। हम सभी को अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने होंगे, यानी कार्बन का उत्सर्जन कम करना होगा और देश भर में लाखों करोड़ों पेड़ उगाने होंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि आखिर चक्रवात आने से स्थिति भला कितनी गंभीर हो सकती है? बस कुछ तूफान आएंगे, ज्यादा बारिश होगी, यही ना? तो आपको बता दें कि चक्रवात तो दुनिया की टॉप 5 कुदरती आपदाओं में से एक माना जाता है और इसकी तबाही का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 1970 में भारत में भोला साइक्लोन ने दस्तक दी थी और इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को दुनिया का सबसे डेडलीस्ट डिजास्टर यानी कि जानलेवा आपदा माना जाता है, क्योंकि इसने भारत और बांग्लादेश के कुल 5 लाख से भी अधिक लोगों की जान ले ली। बंगाल की खाड़ी से उठा यह चक्रवाती तूफान 12 नवंबर 1970 के दिन वेस्ट बंगाल में दस्तक देता है और 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को तबाह कर देता है। फिर चाहे वो घर हों, गाड़ियां हों या ऊंची ऊंची इमारतें, सिर्फ चंद घंटों में ये तबाही इतनी मचाता है कि करीब 86 मिलियन $US का नुकसान होता है। और जिन इलाकों में अपनी टॉप स्पीड यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा था, उन इलाकों में ना तो कोई इंसान जिंदा बचा और ना इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद बंगाल की खाड़ी से ही निकले बांग्लादेश 1991 नाम के साइक्लोन ने बांग्लादेश में 1,38,000 लोगों की जान ली थी और 2008 में नरसिंह साइक्लोन म्यांमार की तरफ मुड़ गया था और उसने भी वहां 1,40,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। फिलहाल साइक्लोन असना की तरफ वापस आए तो अब ये चक्रवात ओमान में कितनी तबाही मचाएगा, ये तो आने वाले दिन में ही पता चल पाएगा। लेकिन इसी वजह से वातावरण में हुए बदलाव में जो निम्न दबाव वाले इलाके बने हैं, वहाँ भारी बारिश होगी ही और इसमें कोई दो राय तो नहीं दिख रहा। आपको बता दूं कि लगातार बारिश होगी और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का नाम इसमें शामिल है। वहीं देश के उत्तरी राज्यों में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं, जिसमें आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। ऐसे में देश भर में किसानों को अपनी फसलों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग भी लगातार बदलते मौसम को ट्रैक करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अहम मुद्दा है और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय सतर्क रहे। और आप कौन से राज्य में रहते हैं और वहाँ बारिश की स्थिति कैसी है, कमेंट में बताइए। और ऐसी ही ज़रूरी खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।